जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरे पसंदीदा राशियों में से एक है वृश्चिक राशि। बहुत रिसर्च करता हूं जब भी मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं। आज मैं फिर से कुछ विशेष रिसर्च के साथ, विशेष चीजों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। इस राशि फल को पूरा देखिएगा। आज जो बातें बताने जा रहा हूं ना, पहली बार आप जीवन में सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी आपकी राशि बनाने के लिए भृगु संहिता, रावण संहिता, सारी संहिताओं को कम से कम अध्ययन करके लेकर के आया हूं। तो मई महीना किस प्रकार आपके साथ व्यतीत होगा, इसी पर आज विस्तार से इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। वृश्चिक राशि बनती है विशाखा नक्षत्र के एक चरण से, अनुराधा और ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का जो अंतिम चरण है, ठीक है, इससे मिलाकर के टोटल बनती है वृश्चिक राशि। बचपन से ही विदेश में रहने की आदत होती है। जब आप छोटे होते हैं तभी से आपकी आदत होती है कि नहीं साहब, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे कहीं बाहर जाकर के रहना है, मुझे बाहर पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने आप को बाहर सेटल करना है। अपने घर से ज्यादा और कैसी जगह पसंद होती, पसंद भी आपको ऐसी जगह होती, जंगल पसंद होता है, हरियाली पसंद होती है, ग्रीनरी पसंद होती है, घूमना फिरना पसंद होता है। इस प्रकार की चीजें जनरली आपको पसंद होती है। विदेशवासी कहा जाता है वृश्चिक राशि के जातक जातिका को कि फॉरेन में जाकर के रहे, इस प्रकार से परिस्थितियां होती है। व्यापार से ही लाभ प्राप्त होता है वृश्चिक राशि के जातक जातिका को। नौकरी करके बहुत फायदा नहीं होता है, व्यापार करें तो बहुत लाभप्रद होता है। एक परिस्थिति जरूर रहती है, माता पिता के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रह पाते हैं, माता पिता के साथ संबंध खराब होने के संयोग ज्यादा होते हैं। अब कुछ और सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि हां, मेरी ही वृश्चिक राशि है और मुझे इनसे बात करना चाहिए। तो आप समय लेकर मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। 2 मास के जब आप होते हैं तो आपको कष्ट होता है, शरीर में कष्ट होता है। 7 माह के जब आप 7 वर्ष के होते हैं तब रोग उत्पन्न होता है। 8 मास के जब होते हैं तो जल में या तो डूबने की दिक्कत होती है या जलीय रोग, श्वास से संबंधित रोग, कफ से संबंधित रोग, सर्दी जुकाम का एक खतरनाक प्रकोप जो है वो आपको 8 वर्ष में देखना पड़ता है। 11 वर्ष के जब आप होते हैं या होती हैं तो आपको पेड़ से चोट लगता है, कोई चीज आपके ऊपर गिर पड़ती है, आपको पेड़ इत्यादि से चोट लगता है। 32 और 35 वर्ष के जब आप होते हैं या होती हैं तो आपको लोहे से चोट लगता है। 45 वर्ष में आपको रोग होता है। 63 वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ हो तो 75 वर्ष 2 मास और 7 दिन तक आपकी उम्र अनुमानित ज्योतिष के अकॉर्डिंग होती है। खैर, आपकी राशि के बारे में पूरा विस्तार लेकर के आऊंगा चैनल, इसलिए फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कीजिएगा ताकि जब आपको अगली बार पूरी विस्तार से वृश्चिक के बारे में जानकारी दूं तो आपको जानकारी प्राप्त हो पाए। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार व्यतीत होने वाला है आपके लिए 2023 का मई महीना। तो साहब, क्योंकि आपकी राशि स्वामी इस बार अष्टम भाव में गोचर करेंगे, साथ में शुक्र सप्तमेश भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 6th हाउस में अधिकतम ग्रहों का इस बार जमावड़ा होगा। 6ठे भाव में सूर्य रहेंगे, 6ठे भाव में राहु रहेंगे, 6ठे भाव में बुध रहेंगे। देखो, अगर तो कोई मामला कोर्ट कचहरी संबंधित है तो समझ लीजिए कि उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। पंचमी दशमेश जाकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, इट मीन्स कि अगर कार्य क्षेत्र में आपने सावधानी नहीं रखी, वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहां पर लोग आपको फंसाने के लिए लालायित होंगे। आपने जो कार्य नहीं भी किया है उस कार्य को लेकर के आप पर ब्लेम करेंगे, आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। और अगर लापरवाही की तो साहब इस बार बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सजग रहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आर्थिक परिस्थितियां इस महीने वृद्धि देंगी। व्यापार में कुछ नए लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ नए सुअवसर प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ विवाह कर लिया जाए, इस प्रकार का विचार बनेगा। एजुकेशन में इस बार अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगेगा।
और घूमने फिरने की बड़ी इच्छा रहेगी। धार्मिक यात्राएं काफी सारी होने वाली हैं 10 तारीख के बाद, लेकिन धर्म उन्माद से बचना होगा, यानी धार्मिक नारे लगाने से या धार्मिक चीजें करने से आपको अपने आप को बचाना होगा। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। नई प्रॉपर्टी लेने का योग या नए घर में जाने का योग भी इस माह आपका बन रहा है। कुछ नए विषय पर बात करना हो, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में नंबर आपके सामने दिख रहा है, आप इस पर कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देता हूं, दोबारा फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।